तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही थीं, हवेली के अंदर का माहौल पुरसुकून होने के बजाय दोबारा से तनाव का शिकार होने लगा था। अनाया पर गोल्ड मेडल लेने का एक जुनून सवार था, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत, नींद और खाने पीने से बिल्कुल लापरवाह हो चुकी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर शहरयार खान के लिए रूल्स और डिसिप्लिन जितना अहम था, अनाया की सेहत इन सबसे बढ़कर थी, और यही बात अब उनके बीच एक नई तकरार की वजह बनने जा रही थी। रात के 2 बज रहे थे। पूरी हवेली गहरी नींद के अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उनके बेडरूम का लैंप अब भी पूरी आबोताब से जल रहा था। अनाया बेड पर चौकड़ी मारकर बैठी थी। आंखों के गिर्द थकान के गहरे साए थे, और वो लगातार चाय के सिप लेती हुई नोट्स रट रही थी। शहरयार, जो पिछले 1 घंटे से उसकी इस हालत को देख रहा था, अब मजीद जब्त नहीं कर सका। उसने उखड़पन से कंबल हटाया, बेड से उतरा और सीधा अनाया के पास आया। उसने बिना कुछ कहे अनाया के हाथ से चाय का मग और सामने खुला रजिस्टर बंद करके एक तरफ रख दिया। शहरयार, ये क्या कर रहे हैं आप? अनाया ने चौंक कर जिद्दी अंदाज में कहा। मेरा एक बहुत अहम टॉपिक रहता है, प्लीज मुझे पढ़ने दे। किताबें बंद करो और अभी के अभी सो जाओ, अनाया। शहरयार ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए इंतहाई सर्द और कड़कदार आवाज में हुक्म दिया। तुम पिछले 3 दिन से रात को सिर्फ 2 घंटे सो रही हो, और तुम्हारा ब्लड प्रेशर पहले ही लो है। मैं तुम्हें इस तरह अपनी सेहत बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकता। अनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दोबारा रजिस्टर उठाने की कोशिश की, लेकिन शहरयार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे रोक दिया। मैंने कहा ना, बस। आप हर वक्त मुझ पर अपने ये सख्त रूल्स नहीं चला सकते, शहरयार। अनाया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आवाज में अब चिड़चिड़ाहट और थकान का गुस्सा साफ झलक रहा था। आपको तो बस अपनी बात मनवाने की आदत है। अगर मैं रात को नहीं पढ़ूंगी तो टॉप कैसे करूंगी? आप ही कहते थे ना कि आपको मुझ पर भरोसा है, फिर अब आप मेरी पढ़ाई के बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं तुम्हारी पढ़ाई के बीच में नहीं आ रहा, मिसेस अनाया। शहरयार का चौड़ा सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। वो एक खौफनाक हद तक संजीदा कदम बढ़ाकर उसके बिल्कुल करीब झुका। लेकिन अगर इस गोल्ड मेडल की कीमत तुम्हारी सेहत है, तो मुझे ऐसा कोई मेडल नहीं चाहिए। तुम एक जिद्दी लड़की की तरह बिहेव कर रही हो। इम्तिहान दिमाग से दिए जाते हैं, खुद को बीमार करके नहीं। हाँ, हूँ मैं जिद्दी, अनाया ने रोते हुए चीख कर कहा। उसके आसाब इस वक्त बुरी तरह थक चुके थे। आपको तो बस प्रोफेसर हिटलर बनना आता है। आपको मेरी मेहनत नजर ही नहीं आ रही। आप बस मुझे ऑर्डर देना जानते हैं। शहरयार का वजूद उसकी इस तल्ख बात पर एक पल के लिए जम गया। उसकी आंखों में एक गहरा जलाल उभरा। उसने इंतहाई सर्द मुहर नजर अनाया के रोते हुए मासूम चेहरे पर डाली और पीछे हट गया। बहुत अच्छे, शहरयार ने धीमे मगर कतील लहजे में कहा। अगर तुम्हें मेरी फिक्र सिर्फ एक हिटलर का ऑर्डर लगती है तो ठीक है। अब तुम जो चाहो करो। उसने उखड़ कदमों से चलते हुए अलमारी से अपना तकिया उठाया और बेडरूम का भारी दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि उसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। वो रात के इस पहर दूसरे कमरे में जा चुका था। अनाया ने अपना सर घुटनों में छुपा लिया और सिसकियां लेने लगी। वो जानती थी कि वो थकान की वजह से बहुत ज्यादा बोल गई थी, लेकिन उसके अंदर का जिद्दीपन उसे इस बार भी झुकने नहीं दे रहा था। इम्तिहानों से ठीक पहले उन दोनों के बीच मोहब्बत का ये खूबसूरत रिश्ता एक बार फिर अना और फिक्र की तकरार में उलझ चुका था। सुबह की पहली किरण जब हवेली के रोशनदानों से अंदर आई, तो बेडरूम की फिजा अब भी पिछली रात के तूफान की वजह से बोझिल थी। अनाया बेड पर उसी तरह नोट सरहाने धरे सोई हुई थी, लेकिन उसकी नींद पुरसुकून नहीं थी। जैसे ही घड़ियाल ने सुबह के 7 बजाए, वो हड़बड़ाकर उठी। उसका सर दर्द से फट रहा था और रात के रोए हुए आंसू अब उसके गालों पर जम चुके थे। उसने जल्दी से घड़ी देखी और फिर कमरे के खाली कोने को, जहां शहरयार मौजूद नहीं था।
उसके दिल में एक टीस सी उठी। वो जानती थी कि रात गुस्से और थकान में वो बहुत कुछ गलत बोल गई थी, लेकिन अब वक्त कम था। आज उसका पहला फाइनल इम्तिहान था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे लाउंज में आई। शहरयार नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार देख रहा था। उसका 3 पीस ग्रे सूट और कफ लगी शर्ट हमेशा की तरह बेदाग थी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी सर्द मुहर खामोशी थी जो अनाया को खौफजदा कर रही थी। अनाया ने धीमे कदमों से चलते हुए मेज के पास आकर अपना बैग रखा। उसने हिम्मत जमा की और धीमी आवाज में कहा, शहरयार, मैं तैयार हूँ, चले। शहरयार ने अखबार नीचा किया, लेकिन उसकी नजरें अनाया के चेहरे पर नहीं गईं। उसने अपनी घड़ी देखी, चाबियां उठाईं और इंतहाई खुरदरे लहजे में कहा, गाड़ी में बैठो। यूनिवर्सिटी तक का आधे घंटे का सफर किसी सजा की तरह था। गाड़ी में सिर्फ एस बड़ी ई की सरसराहट थी। दोनों में से किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अनाया बार बार ऐनक के पीछे छुपी शहरयार की सख्त आंखों को देखने की कोशिश करती, लेकिन शहरयार का पूरा ध्यान सिर्फ सड़क पर था, जैसे अनाया वहां मौजूद ही ना हो। गाड़ी जैसे ही एकेडमिक ब्लॉक के सामने रुकी, अनाया ने अपना बैग संभाला, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बजाय वहीं बैठी रही। उसकी आंखें एक बार फिर भर आईं और उसका जिद्दीपन अब पशिमानी में बदल चुका था। शहरयार, प्लीज। अनाया की आवाज रुंध गई। मेरा पेपर है, आप मुझे इस तरह उदास करके भेजेंगे? मैं मानती हूँ रात मैंने गलत कहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पेपर के लिए देर हो रही है मिसेज अनाया। शहरयार ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई सर्द और प्रोफेशनल लहजे में कहा। उसने एक बार भी रुख मोड़कर अनाया को नहीं देखा। प्रोफेसर शहरयार खान के रूल्स बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो किसी स्टूडेंट का वक्त जाया नहीं करते। जाओ अपना पेपर दो। अनाया के दिल को जैसे किसी ने मसल दिया। वो बिना कुछ कहे रोते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और सीधी एग्जाम हॉल की तरफ भाग खड़ी हुई। शहरयार ने स्टीयरिंग पर अपने हाथ सख्ती से भींच लिए। जैसे ही उसने अनाया को रोते हुए जाते देखा, उसके चेहरे की वो सख्त चादर एकदम पिघल गई। वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर उखड़ कदमों से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो जितना भी गुस्सा दिखा लेता, अनाया की ये हालत उसे अंदर से खोखला कर देती थी, लेकिन वो इस बार उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि सेहत पर समझौता उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। एग्जाम हॉल में अनाया के सामने पर्चा आ चुका था, मगर उसका दिमाग सुन्न था। वो सवालात पढ़ रही थी, लेकिन उसे हर लफ्ज के पीछे शहरयार का वो पशेमान चेहरा और पिछली रात के अपने तल्ख अल्फाज याद आ रहे थे। उसका सर चकरा रहा था और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे करके लिखना शुरू किया, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पूरे 3 घंटे उसने किसी जंग की तरह गुजारे। जैसे ही फाइनल बेल बजी, उसने अपना पर्चा निगरान को दिया और हॉल से बाहर निकल आई। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स का हुजूम था, मगर अनाया को चक्कर आ रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने कॉरिडोर के सुतून का सहारा लेना चाहा, लेकिन उसका पैर लड़खड़ाया और वो निढाल होकर फर्श की तरफ गिरने लगी। अनाया! एक जानी पहचानी भारी और खौफजदा चीख कॉरिडोर में गूंजी। इससे पहले कि अनाया का नाजुक वजूद सख्त फर्श से टकराता, 2 मजबूत और चौड़े बाजुओं ने उसे हवा में ही अपने हिसार में जकड़ लिया। ये शहरयार था, जो पेपर खत्म होने के वक्त से पहले ही हॉल के बाहर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। अनाया, आंखें खोलो, अनाया। शहरयार का सारा गुरूर, उसका सारा गुस्सा इस एक पल में हवा हो गया। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी ऐनक उतारी और अनाया को अपनी गोद में उठाकर पागलों की तरह यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम की तरफ दौड़ लगा दी। इम्तिहानों का ये पहला दिन उन दोनों की अना की जंग को एक खौफनाक मोड़ पर ले आया था। यूनिवर्सिटी का मेडिकल रूम इस वक्त एक अजीब से सुकून और सहमे हुए माहौल की लपेट में था। बेड पर अनाया बेहोश लेटी थी। उसके सफेद चिकनकारी के सूट पर उसके खुले बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। डॉक्टर ने उसके हाथ पर ड्रिप लगा दी थी
और उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की दवाई दी जा रही थी। बेड के बिल्कुल पास प्रोफेसर शहरयार खान अपने घुटनों के बल बैठा था। उसका वो 3 पीस ग्रे सूट अब बेतरतीब हो चुका था। शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी थीं और उसका चेहरा खौफ और पशेमानी का जिंदा शाहकार बना हुआ था। उसने अनाया के उस हाथ को जिस पर ड्रिप नहीं लगी थी, अपने दोनों हाथों के प्याले में थाम रखा था और लगातार उसकी उंगलियों को चूम रहा था। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए धीमी आवाज में कहा, प्रोफेसर साहब, परेशानी की कोई बात नहीं है। शदीद थकान, नींद की कमी और जहनी दबाव की वजह से इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से ये बेहोश हुई। मैंने ड्रिप लगा दी है, आधे घंटे तक इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन प्लीज इन्हें किसी भी किस्म के स्ट्रेस से दूर रखें। शहरयार ने सिर्फ सर हिला दिया। इस वक्त उसकी जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर गई, शहरयार ने अपना सर अनाया के हाथ पर रख दिया और एक गहरा रुंधा हुआ सांस लिया। आई एम सो सॉरी, अनाया, वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया। उसकी रौबदार आवाज में इस वक्त सिर्फ एक बेबस शौहर की तड़प थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, ना कि इस तरह गुस्सा करके तुम्हें अकेला छोड़ना चाहिए था। तकरीबन 20 मिनट बाद अनाया की पलकों में हल्की सी लर्जिश हुई और उसने धीरे धीरे अपनी बोझिल आंखें खोली। सफेद छत को देखने के बाद जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ पर झुके हुए शहरयार के वजूद पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा टपक कर शहरयार की हथेली पर गिरा। शहरयार ने चौंक कर सर उठाया। अनाया को होश में देखकर उसके चेहरे पर जिंदगी वापस लौट आई। अनाया, तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? शहरयार ने फौरन आगे बढ़कर उसके गाल को छुआ। उसका लहजा इतना नर्म था जैसे वो किसी शीशे की गुड़िया से बात कर रहा हो। अनाया ने कमजोरी से सर हिलाया। उसका जिद्दीपन अब पूरी तरह पिघल चुका था और उसकी जगह सिर्फ पशेमानी थी। शहरयार, मैं बहुत बुरी हूं ना? मैंने रात आपसे इतनी बदतमीजी की, आपका दिल दुखाया। शहरयार ने अपनी उंगली उसके खुश्क लबों पर रख दी और नफी में सर हिलाया। तुम कोई बुरी नहीं हो, मेरी मासूम लड़की हो। गलती मेरी थी। मुझे प्रोफेसर हिटलर बनने के बजाय अपनी बीवी की हालत को समझना चाहिए था। अब तुम कोई बात नहीं करोगी, बस आराम करो। अनाया ने धीरे से मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मेरा पेपर पूरा हो गया था। शहरयार, मैंने आपका नाम नहीं डूबने दिया। ये सुनकर शहरयार के दिल में एक अजीब सा तड़पता हुआ प्यार उभरा। वो उसके और करीब झुका और उसके माथे पर एक तवील और गहरा चूमा दिया। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है, मिसेस अनाया। लेकिन अब अगले सारे पेपर्स मेरी निगरानी में होंगे और रूल्स ये हैं कि तुम 9 बजे सो जाओगी और सुबह अच्छा नाश्ता करोगी। अब कोई जिद नहीं चलेगी। अनाया ने रोते रोते हंसकर सर हिला दिया। उनके बीच की ये छोटी सी लड़ाई उनकी मोहब्बत को और भी गहरा कर गई थी।